मेंढक, बेटा मेंढक। जी बाबूजी। अबे तुझे टाइम देखने में दिक्कत होती है ना, तो मैं तेरे लिए एक नई घड़ी लेके आया हूँ। हाँ, इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, देख 1 2 3 4 5 12 तक हैं। हाँ, अब तू आराम से टाइम देख सकेगा। तो इसे ले जाके मेरे कमरे में दीवार पे टांग दे। ये ले, शाबाश। पर बाबूजी, इसे दीवार पर कैसे लगाए? मेंढक का मेंढक ही रहा ना। अबे बहुत आसान है, बीच में कील ठोक दे, दीवार पे लटक जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। चल रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। अबे क्या किया ये? मेरी 500 रुपए की घड़ी तोड़ के रख दी। बाबूजी, आप ही ने तो कहा था बेटा कील ठोक दे, घड़ी दीवार पर लटक जाएगी। देखो बाबूजी, घड़ी लटक गई। अबे मैंने कहा था दीवार पे कील ठोक दे और उस पे घड़ी लटका दे। गधे का भाई मेंढक। अरे बाबूजी, आप टीसी से ट्रेन चलवाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ये मेंढक प्रसाद जिंदगी में एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, ये सारे काम गड़बड़ करता है। हाँ, मगर कम से कम ईमानदारी से तो करता है। तेरी तरह किसी को धोखा नहीं देता ये। बाबूजी आप किस बात का चालान काट रहे हैं मेरा? मैं इस बात का चालान काट रहा हूँ कि तूने अपनी सास को धोखा दिया है। खुद 2000 रुपए भर के कहता है रेलवे का रिफंड आ गया आपका। सासू माँ का रिफंड पास ही नहीं हो सकता था बाबूजी। तो भी बेटा, किसी को पल भर की खुशी देने के लिए धोखा नहीं देना चाहिए। और बेटा तुझे शर्म भी नहीं आई अपनी सासू माँ को धोखा देते हुए? सही कहा बाबूजी आपने, बिल्कुल सही, फुल स्टॉप। हाँ बेटा, मैंने तो सही कहा है, लेकिन तुझे तो इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये बात तुझ पे भी लागू होती है। एक भाई अपनी सास को धोखा देता है और दूसरा अपने प्रिंसिपल को धोखा देता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ, वक्त रहते संभल जाओ, मैं बता रहा हूं। हरिओम हरिओम। चट्टे भैया चले गए, आप भी जाओ बट्टे भैया। फुल स्टॉप। चल रही है, अब हम बाबूजी को सही समय बताएंगे। मेरे स्वेटर से मुर्गी को किसने ढका है? क्या कहा? मुर्गी? जमाई बाबू, ये मुन्नी है, आपकी साली है। हाँ सासू माँ, देखो ना, बिल्कुल कोयल जैसी लगती है। लेकिन सासू माँ, मुन्नी को मेरे स्वेटर से क्यों ढका है? क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा इसकी फिक्र है, इसलिए। खा बेटा खा। एंड शी इज नॉट अ चिटर कॉक। आप जैसे बेवकूफ नहीं बनाती हैं। 2 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिला तो मुन्नी को मैं डीआरएम के सर पे बिठा दूंगी। अब बात पैसे की नहीं है, इज्जत की है, समझे? आजो बेटा, आजो बेटा। यहाँ नहीं, खा नहीं रही है, किसका मुंह देख लिया है? एक तरफ वो गधा पौधों को मेरे स्वेटर पहना रहा है और यहाँ सासू माँ मुन्नी को स्वेटर पहना रही है। कोटक केसरी नारायण, बहुत गड्ढे खोद लिए तूने गोमुख के लिए, अब गड्ढे भरने का टाइम आ गया है। गोमुख से दोस्ती करके इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत कैसे होगी? एक्सरसाइज करूं।
कॉमा डांस करो डॉट 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 डॉट, वो भी भूखे पेट। सासू माँ कहीं नजर नहीं आ रही। डॉट 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 डॉट, चुपके से जाकर पराठे खा लेता हूँ। डॉट 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 डॉट। पराठे, एक्सक्लेमेशन मार्क, पराठे। बटर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सासू माँ। डॉट 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 डॉट। गाजर खाओ, मूली खाओ, खीरा खाओ, मैं तो पराठे खाऊंगा, फुल स्टॉप, वो भी बटर लगाकर। 5 पराठे फिर आधा किलो बटर। देखता हूँ अब क्या करेंगी। हाँ, खा लो जमाई राजा, खा लो पराठे। बहुत जल्दी जमाई राजा का बजने वाला है बैंड बाजा। बहुत तैर रहे हो जमाई राजा, तुम्हें नहीं पता कि मैं समंदर की व्हेल मछली हूं। मगरमच्छ भी मुझे देखकर भागते हैं। जमाई राज, कहाँ हो? सुनते हो? कहाँ हो? हाँ मयूरी। डॉट 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 डॉट। कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो, बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। बस वही राग, कुछ बदलो। सच बदल दो? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब तुम्हें मयूरी की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। मयूरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। क्वेश्चन मार्क। तुमने मयूरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ रहते हो तुम आजकल? कैसे बताऊं तुमको, समझ नहीं आ रहा है। डॉट 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 डॉट। मयूरी, तुम्हारी मम्मी के होते हुए मेरा कमरे में आने का मन नहीं करता है। डॉट 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 डॉट। तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्वेश्चन मार्क। सच कहूं तो नहीं। मयूरी को पता है मयूरी की मम्मी तुम पर थोड़ी ज्यादती कर रही है। थोड़ी ज्यादती कर रही है? थोड़ी नहीं मयूरी, तुम्हारी मम्मी मुझ पर बहुत ज्यादती कर रही है। डॉट 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 डॉट। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता, सासू माँ अपने आप को समझती क्या है? क्वेश्चन मार्क। 2 दिन में मैं इतना परेशान हो गया। तुमने उनके साथ इतने साल कैसे गुजारे? क्वेश्चन मार्क। तुमको तो बहुत तंग किया होगा? क्वेश्चन मार्क। थोड़ा किया, पर मयूरी की मम्मी दिल से बुरी नहीं है। बुरी? बहुत बुरी है मयूरी, तुम्हारी मम्मी बहुत बुरी है। उसको क्या हुआ? और बोलो, मयूरी की मम्मी कैसी है? और क्या बोलूं मयूरी, क्या बताऊं तुम्हारी मम्मी के बारे में। मेरा तो मन करता है सासू माँ से साफ साफ कह दो, आप अपने घर चले जाइए, फुल स्टॉप। मयूरी वहां है,
तो ये कौन है? क्वेश्चन मार्क। सासू माँ, आप मयूरी बनकर टो 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 क्यों क्यों? आप बैठिए ना, बैठिए सासू माँ, आप प्लीज बैठिए। मैं बैठो जमाई राजा। बैठने की जरूरत अब तुम्हें है। तो फिर कहाँ थे हम? सासू माँ, मैं तो फिर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया, लेकिन बहुत देर हो गई। सारा जहर उगल चुके हो तुम। इतनी बुरी सोच है तुम्हारी। नहीं सासू माँ, सासू माँ। बैठ जाओ जमाई बाबू। क्या बोल रहे थे? नहीं, तुम ऐसा सोचते हो अपनी सासू माँ के बारे में? सासू माँ, मैं तो बस। बैठ जाओ। क्या बस? क्या बता दूं मयूरी को कि आपने मेरे बारे में क्या क्या कहा? मयूरी अभी के अभी ये घर छोड़कर मेरे साथ चल देगी। नहीं नहीं सासू माँ, प्लीज आप ऐसा मत करना। फुल स्टॉप। आपको पता नहीं है सासू माँ, मैं दिल से आपको बहुत प्यार करता हूँ। सब पता है कितना बड़ा दिल है आपका, उससे भी बड़ा पेट। ठूस ठूस के पराठे खा रहे थे, वो भी बटर लगाकर, और रूम में आकर बुराई की डकार मार रहे थे। आज जितनी बुराई की है आपने मेरी, कल उससे भी ज्यादा कड़ा डांस करवाऊंगी। टेंशन मत लीजिए दामाद जी, कल सारे पराठे और बटर की चर्बी निकलेगी आपकी। सासू माँ, सासू माँ, हद होती है। अरे बिना बात के मुझे बेवकूफ बना दिया। डॉट 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 डॉट। और इतनी बंदिश, बस बहुत हो गया। इतनी बंदिशों के साथ अब मैं नहीं रह सकता। फुल स्टॉप। जो गड्ढा मैंने भैया के लिए खोदा, उसमें मैं बार बार गिर रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। मैं भैया से बात करनी पड़ेगी। डॉट 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 डॉट। लेकिन कैसे? क्वेश्चन मार्क। बड़ा भाई कौन है? क्वेश्चन मार्क। मैं। अपनी सास से परेशान कौन है? मैं। तो पहले बात कौन शुरू करेगा? मैं। तो करो। छोटा भाई कौन है? मैं। अपनी सास से ज्यादा परेशान कौन है? मैं। तो पहले बात कौन शुरू करेगा? मैं। तो कर। मैं क्यों पहले बात शुरू करूं? क्वेश्चन मार्क। मैं सीनियर टीसी हूं और ये जूनियर। मैं क्यों बात करूं? एक काम करता हूं, इसको जताता हूं कि इसने क्या किया है। मेंढक, मेंढक, जी भैया। तुझे शर्म आनी चाहिए। छोटा भाई होकर बड़े भाई को फांसा है तूने। चैन और सुकून छीना है तूने अपने बड़े भाई का, और माफी भी नहीं मांगता। गधा प्रसाद, कौमा, गधा प्रसाद। क्या हो गया? गधा प्रसाद, बैठ। क्या कर रहे हैं? इधर बैठ। फुल स्टॉप। कभी डांस किया है आपने? क्वेश्चन मार्क। कभी भरतनाट्यम किया है आपने? क्वेश्चन मार्क। पैर पकौड़ा बन जाती है और कमर सांभर। डॉट 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 डॉट। और खाने को क्या मिलता है? एक गाजर,
एक मूली एक खीरा, बस फुल स्टॉप। अरे मैथ्स टीचर से डांस टीचर बना दिया आपने अपने छोटे भाई को। बड़ा भाई होकर छोटे भाई की कमर तोड़ दिया आपने। डॉट 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 डॉट, और माफी भी नहीं मांगी, फुल स्टॉप। ए फुल स्टॉप, कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। मेंढू से माफी मांगने। तू समझा कुछ? छोटा भाई होके बड़े भाई की ट्रेन की चेन खींची है तूने। अबे कहाँ जा रहा है? गद्दा भैया से माफी मांगने। मेंढू हमें माफ कर दो, सॉरी। हमने तुम्हारी कमर तोड़ दी, तुमसे भरतनाट्यम कराया, सॉरी। आपने कब हमारी कमर तोड़ी हमें पता नहीं चला भैया, लेकिन इतना पता चला कि हमने छोटे भाई होकर आपकी ट्रेन की चेन खींची। हमें माफ कर दो भैया। हे भगवान, हमारी चेन खिंच गई और हमको मालूम ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं मेंढू, हमको माफ कर दो। अब हम ना मूली का अचार खाएंगे। गोमुख, इन दोनों की तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। भैया प्यार किसी को फंसाने में नहीं बल्कि सब कुछ सुलझाने में है, ये बात हमको आज समझ में आ गई। डॉट 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 डॉट। मुझे माफ कर दे गोमुख। नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। डॉट 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 डॉट। सॉरी भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉट 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 डॉट। गोमुख चल, अब माफी छोड़। अब ये सोचते हैं कि हमने जो गड्ढे खोदे हैं उसे भरे कैसे। अरे मतलब हम अपनी अपनी सास से छुटकारा कैसे पाएं। भैया ऐसे तो आप एक और गड्ढा खोदने जा रहे हो। डॉट 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 डॉट। अरे अरे गोमू कहीं का, डर मत, कुछ नहीं होगा। इस बार हमारी ट्रेन सारे गड्ढे पार कर देगी। भैया इसके लिए तो दोनों सासों को साथ में सोना जरूरी है। इसका इलाज है मेरे पास। अरे सासू माँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने बिल्ली को इसी कमरे में आते हुए देखा था, न जाने कहाँ छिप गई है। बिल्ली बिल्ली। सासू माँ, हमारी मुन्नी को ना उससे खतरा है, इसलिए ना आप बोगी चेंज कर लीजिए। मतलब गोमू के रूम में चले जाइए। लेकिन इतने दिनों में मैंने एक बार भी बिल्ली को नहीं देखा, अचानक कहाँ से आ गई? पता नहीं। मुन्नी चलो गोमुख के कमरे में जाते हैं। अच्छा जमाई बाबू, बर्थ पर सोने के लिए ये बहाने बना रहे हो? कहीं नहीं जाएंगे मुन्नी, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं है बिल्ली। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। वैसे मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, सो मैं चला है। आप अगर ध्यान से सुनेंगी ना तो आपको बिल्ली की आवाज जरूर सुनाई देगी। फिर भी अगर आपको लगे कि बिल्ली की आवाज आ रही है और बिल्ली कमरे में है, तो आप गोमुख रूम में चले जाइएगा। ओके। और मछली माजी के बगल में सो जाइएगा। ओके। साली मुन्नी, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ।
बच्ची तेरी मुन्नी को खाएगी। एकदम भूत लग रहे हो। टोटो टोटो, अरे भैया आपको देख के मैं भी डर गया। टोटो टोटो, तो सोच हम दोनों की सास का क्या हाल होगा। अरे भैया उन दोनों को तो आज रात को ही वापसी की टिकट करवा के देनी पड़ेगी। डॉट 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 डॉट। ए, कुल। अब डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क मत बोलना वरना पकड़े जाएंगे। आप भी अपनी रेलवे की भाषा का इस्तेमाल मत करना वरना पकड़े जाएंगे। डॉट डॉट डॉट। पापा घर घर आप लोग कौन है आंटी जी? इसे बेवकूफ बना के निकलना पड़ेगा। हमारी छोड़ो, तुम कौन हो? हमको नहीं जानते कि हम गद्दा प्रसाद हैं। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दो। हमने सुना आजकल बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, इसलिए ना हम रात को जाग जाग के पहरा दे रहे हैं। आप लोग कहीं चोर मामा जी तो नहीं है? नहीं नहीं, हम तो भूत मामा हैं। हाँ भूत मामा। अच्छा जरा ऐसे आना। अरे लेकिन तू हमें मार क्यों रहा है गधा प्रसाद? हमारे बाबूजी कहते हैं मार से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। अब आपकी बारी। भैया मत मारिए इन्हें। क्यों मेंढू? क्योंकि बाबूजी ने हमें बताया था जो कोई घर में आए उसे प्यार करो, उसे मेहमान समझो, अतिथि देवो भव। हम तो भूत हैं, मेहमान भूत, अतिथि भूतो भव। अरे सीख कुछ इससे। कोई भी है उसको मारना नहीं चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको चाय नाश्ता करवाना चाहिए, समझो? थैंक यू मेंढू, तुमने हमारी आंखें खोल दी। एक मिनट, हम तुमको प्यार करेंगे फिर चाय नाश्ता कराएंगे। ये पकड़ना। ये पकड़ना। प्यार कर लिया। ये पकड़ना। अब नाश्ता लेके आते हैं। मेंढू आओ। जाना मत, अभी हम नाश्ता लेकर आते। मैंने इसमें सारे भूत वाले गाने डाल दिए हैं, तू इसे बचा।
मैं वहां पर्दे हिलाऊंगा। हाँ भैया, आप वहां जाके पर्दे हिलाओ। हाँ, मैं इसमें भूत वाले गाने बजाता हूँ। अभी भूत नहीं कहा, मैंने भी वही बोला। भूत बनाओ ना भैया, तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चल। आवाज जरूर बाहर से आवाज आ रही होगी। तूने रेडियो का बटन दबा दिया है। जी, भूत की बांग कहाँ से आ रही है? आ तो इसी तालाब से रही है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मुझे भी, मुन्नी को भी डर लग रहा है। लगता है ये लोग डर रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी इन्हें और डराते हैं, भूतों के दर्शन कराते हैं। घर आ जा। चिड़ियाघर छोड़ कर चले जाओ, भाग जाओ हमेशा के लिए। ये कौन से नाले के भूत है? मैंने आज ही पेपर में पढ़ा था, एक गिरोह है। गिरोह क्या है? गैंग, चोरों की गैंग है, भूत बन के लोगों को लूट रही है। ये भूत नहीं है, ये चोर है। चोर है? चोर है, शोर। चलो मारते हैं। बिस्किट खा लो मामा जी। क्या हुआ? बिस्किट चोर कहाँ है? हमारे कमरे में चोर आए थे। बिस्किट। अबे पागल हो गया, चोर है वो। छोड़ना नहीं। चोर भाग गए बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमारे बिस्किट भी नहीं खा गए चोर। अबे गधे, घर में चोर धमा चौकड़ी कर रहे हैं और तू उन्हें बिस्कुट खिला रहा है और ये चाय पिला रहा है। बाबूजी, आपने ही तो कहा था जो भी घर में आए उसका स्वागत करो, अतिथि देवो भव। अरे लेकिन चोर आए कहाँ से? बड़ी मम्मी, दरवाजे से आए होंगे। चुप कर पागल, दरवाजा तो बंद था, छत से आए होंगे। अरे क्यों ठीक से टाइट कर रहा गिल्लू? छत पे तो मैं सो रहा था भाभी। फिर ना जाने कहाँ से आए दीदी। अरे अभी चोर थे कि भूत थे पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, चोर थे। मैंने आज पेपर में पढ़ा था, आजकल चोरों की गैंग आती है, भूत बनती है और लोगों को लूटती है। चोरों ने मेरा एक रोलर भी लूट लिया। हरिओम। ये चोर अंदर आ भी गए और घोटा गोमुख आंगन में ही सो रहे थे, उन्हें पता तक नहीं चला। एक मिनट, ये घोटक और गोमुख कहाँ है? चाचू और पापा तो उधर ही सो रहे थे। कहीं चोर मयूरी की इनको और मयूरी की जेठ जी को चुरा कर तो नहीं ले गए बाबूजी? मयूरी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चोरों के इतने बुरे दिन नहीं है कि उन दोनों को लेके जाए। चोर हमारे सामने भागे हैं। अरे पर गए कहाँ?
इतने शोरों गुल में भी वो कहीं नजर नहीं आए। गिल्लू के पापा, घोटक, चाचू। भैया आपकी हावड़ा लुट गई। दवाई बाबू। बाबूजी, मैंने इनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं है। बाबूजी, मयूरी ने भी हर जगह फोन कर लिया है, लेकिन मयूरी के वो कहीं नहीं है। बाबूजी, हमको लगता है कि चोरों ने उनको चुरा लिया। मैंने भी छत पे ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं है। हमने सारे घर में देख लिया, लेकिन पापा और बड़े पापा कहीं नहीं दिखे। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आधी रात को चोर घर में आए भी और गायब भी हो गए, लेकिन गोमुख और घोटक का कहीं पता नहीं है। मम्मी, नमस्कार। जमाई राजा, घोटक, गोमुख, आप इन दोनों को कहां से लाए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े घर के बच्चे चोर कैसे हो सकते हैं। भैया भूत के ड्रेस में एट नाइट हो गई है टेंशन टाइट। आप दोनों भूत बनकर आए थे और हमें डरा रहे थे। ये तो जंगली मुर्गे जैसे हरकत की है आपने। कोयल, देखो। समझन जी एक मिनट, बात तो आपकी सही है, लेकिन इन लोगों ने किसको और क्यों डराया ये हम थोड़ा बाद में पता करते हैं। एक बार ये तो देख लें कि इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। देखिए बाबूजी, बात दरअसल ये है कि पुलिस को इन दोनों दो ऐसे चोरों की तलाश है जो रात को भूत बनकर लोगों को डरा धमका कर उनके पैसे छीन कर चंपत हो जाते हैं। आज जब हम गश्त पे निकले तो इन दोनों को भागते हुए देखे। हमने इन दोनों को पकड़ लिया तो इन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की तो आपके सामने ले आए, लेकिन हमें शक है कि ये दोनों वही चोर हैं जिनकी हमें तलाश है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं है। कोई भी चोर अपनी चोरी कबूल नहीं करता है ना बाबूजी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपनी अपनी सास को घर से भगाने के लिए भूत बने थे। क्या? डॉक्टर, और हम घर वालों से बचकर भाग रहे थे तो आपने पकड़ लिया। भाई, लेकिन हमने तो आप लोगों को रंगे मुंह पकड़ा है और इनकी सजा कम से कम 6 महीने तो होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें ले जाइए, बस ले जाइए। क्या बाबूजी? चोरी करने के जुल्म में नहीं, लेकिन अपनी माँ समान सासों का अपमान करने के लिए आप इन्हें ले जाइए। बाबूजी माफ कर दीजिए। बाबूजी हमको माफ कर दीजिए। बाबूजी, मैं पुलिस को इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। मयूरी तांडव कर देगी, लेकिन इन्हें ले जाने नहीं देगी। देख रहे हो, जिनकी माओं का तुमने अपमान किया, जिनकी माओं को तुमने धोखा दिया, वो दोनों तुम्हें बचाने के लिए किस कदर परेशान हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम इनके पति हो। बाबूजी हमें हमारी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दीजिए। हम जेल नहीं जाना चाहते बाबूजी। स्टॉप प्लीज बाबूजी। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दोनों बेटे बहुत ही नालायक हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये चोर नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। इन्होंने सिर्फ अपनी सासों को डराने के लिए भूतों का ये भेष में रखा था। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने चोरी नहीं की है। लेकिन ये हम कैसे मान लें? आप चाहे तो मैं इनकी जमानत देने को तैयार हूं। देखिए, जब भी ये चोर साबित हो, आप चिड़ियाघर में आके मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आप अपने एसपी साहब से पूछ लीजिए, वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम केसी नारायण है। आपके एसपी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है केसरी जी, जब आप इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात गलत निकली तो इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। हमें मंजूर है। चलिए ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आइए। धन्यवाद।
आई एम लिविंग। मम्मी मम्मी बाय बाय चिड़ियाघर, मैं जा रही हूँ बस से। कहाँ जा रही है समधन जी? सासू माँ फुल स्टॉप। मम्मी मैं भी जा रही हूँ, बस से। तैर के नहीं जा सकती इसलिए। हरिओम। देखिए, इतनी रात को तो सिर्फ नागिन अपने बिल से निकलती है ना? आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अपने अपने घर वापस। सुन लिया? भैया सब आपकी वजह से हो रहा है, फुल स्टॉप। मेरी वजह से? हाँ। अबे अपनी सास से परेशान कौन है? और कौन लड़ रहा था अपनी सास के लिए मुझसे? तूने बड़ी चालाकी से मेरी सास को जबरदस्ती यहाँ रोका, और अब जब खुद अपनी सास से परेशान है तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। भैया मैंने चालाकी की, हाँ, लेकिन आपने भी कोई कम चालाकी नहीं की। फुल स्टॉप। आपने मुझसे बदला लेने के लिए मयूरी को बेवकूफ बनाकर मेरी सासू माँ को चिड़ियाघर में बुला लिया। डॉट 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 डॉट। और आज भी दोनों सासू माँ को घर से भगाने की प्लानिंग आपने की। फुल स्टॉप। मैं मानता हूँ मैं अपनी सासू माँ से थोड़ा परेशान, लेकिन आप तो अपनी सासू माँ और मुन्नी दोनों से हैरान और परेशान दोनों हो। बस करो। जमाई बाबू, आपसे ये उम्मीद नहीं। आपने मछली को उसी के तालाब में डुबोकर मार दिया। अब मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता।